एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। राहु और केतु का बृहस्पति के साथ कंजंक्शन क्या असर देता है, इसके विषय में बात कर रही हूं। अभी पिछला वीडियो मेरा राहु और बृहस्पति के कंजंक्शन यानी कि गुरु चंडाल योग पर था। आज का जो वीडियो है वो बृहस्पति और केतु के कंजंक्शन के विषय में है। बृहस्पति और केतु का कंजंक्शन जो है उसको ध्वजा योग कहते हैं, क्योंकि केतु जो है वो फ्लैग है, ध्वजा है। तो जब बृहस्पति के साथ केतु का कंजंक्शन हो जाता है तो इस योग को ध्वजा योग कहा जाता है। कुछ लोग इस योग को भी गुरु चंडाल की श्रेणी में ही रख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि केतु के पास केवल और केवल बॉडी है। उसको ये पता ही नहीं कि वो कौन है। उसको अपनी आइडेंटिटी का, अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। वो इस खोज में है कि वो कौन है। वहीं दूसरी तरफ राहु को ये ज्ञान है कि वो कौन है, यानी उसको पता है कि वो डीमन है, राक्षस है। लेकिन केतु को नहीं पता कि वो कौन है, उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं। इसलिए केतु जब किसी भी ग्रह के साथ युति करता है तो वो उसका राहु की ही भांति, क्योंकि दोनों ही छाया ग्रह हैं, वो उस ग्रह का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, लेकिन केवल सर। यानी कि केतु जो है अगर बृहस्पति के साथ बैठेगा तो बृहस्पति का सर समझिए केतु के ऊपर आ गया, और केतु जो है वो क्या समझने लगा कि मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक गुरु हूं, मैं एक ज्ञानी आदमी हूं और मुझे लोगों को देना है एबंडेंस में। केतु और बृहस्पति की युति अगर अच्छे स्थानों में हो रही है, केंद्र या त्रिकोण में हो रही है, या बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण का मालिक है, केंद्र में बैठा हुआ है और केतु के साथ उसका कंजंक्शन हो रहा है, तो सच मानिए जिस भाव में भी ये युति बन रही होगी वो आपका फ्लैग बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का माना कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और बृहस्पति पंचमेश हो गया, बैठ गया चौथे घर में केतु के साथ, तो आप ये सच मानिए कि केंद्र का, त्रिकोण का मालिक केंद्र में चौथा घर मां का स्थान होता है, आपके एसेट्स होते हैं। तो जब केतु के साथ कंजंक्शन कर लेगा तो आपकी माता जो है वो बहुत ही वर्चुअस लेडी होंगी, बहुत ज्ञानी होंगी, स्पिरिचुअल होंगी, और आपका उनके ऊपर उनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत होगा, और कहीं ना कहीं आप अपनी मां के नाम से जाने जा सकते हैं। यानी कि आपकी मां ही आपकी आइडेंटिटी बन जाए। दूसरा ये हो सकता है कि आपका ज्ञान या आपका जो अपना सेल्फ एक्सप्रेशन है, बिकॉज 5th हाउस सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, हाउ वी कंडक्ट आवर सेल्व्स। तो ये हो सकता है कि आपका जो अपना एक्सप्रेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, वो आपके लिए आपकी पहचान बन जाए, या आपके एसेट्स इतने हो जाएं कि आप एक धनी व्यक्ति के रूप में जाने लगे। तो 4th हाउस में अगर बृहस्पति राहु का कंजंक्शन हो जाएगा तो या मां से आपकी आइडेंटिटी होगी, या आपके अपने सेल्फ एक्सप्रेशन से होगी, या आपके एसेट्स वगैरह भी बहुत हो सकते हैं। केतु और बृहस्पति किसी की भी दशा में, खास करके केतु की दशा में बृहस्पति का अंतर और बृहस्पति की दशा में केतु का अंतर, दोनों ही अच्छे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये छाया ग्रह है तो जितना अच्छा असर केतु में बृहस्पति के अंतर में होगा, उतना अच्छा असर बृहस्पति में जब केतु का अंतर होगा तब नहीं होगा, क्योंकि
राहु बृहस्पति जो है उसने कहीं ना कहीं केतु की थोड़ी सी छाया ले ली है। सेम एग्जाम्पल में अगर बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतरदशा होगी जो कि चौथे घर में बैठा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं आपका मां से थोड़ा सा मोह भंग होगा। और वहीं जब केतु की दशा होगी और उसमें बृहस्पति आएगा तो आपकी मां का परचम लहरा सकता है। होगा दोनों स्थितियों में अच्छा, लेकिन ज्यादा कब होगा? जब केतु में बृहस्पति का अंतर होगा या जब बृहस्पति में केतु का अंतर होगा। दोनों ही स्थितियों में आपको इस योग के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फोर्थ हाउस हमारी सीट होती है, सिंहासन होता है। तो अगर बृहस्पति में केतु की स्थिति चल रही है, आप प्रमोशन पा सकते हैं। हो सकता है आप कोई जॉब चेंज करें और बेहतर जॉब आपको मिल जाए। सेम एग्जांपल में अगर वो 5वें घर का मालिक है, चौथे घर में बैठा हुआ है केतु के साथ, तो राहु और केतु का जब बृहस्पति के साथ संगम होता है, तो क्योंकि राहु बृहस्पति का सर बन जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा मैलेफिक योग बना देता है। लेकिन क्योंकि केतु बॉडी है और वो बृहस्पति का सर ले लेता है, तो एक खराब व्यक्ति अच्छे में तब्दील हो जाता है। आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक खराब व्यक्ति को या दिशा भ्रमित व्यक्ति को कोई गुरु मिल जाए और वो उसको एक रास्ता दिखा दे कि ये रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा है, इस पर चलो। तो बृहस्पति और केतु की युति एक अच्छी युति है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये 5वें स्थान में भी बनेगी तो भी आपको संतान अवश्य होगी, क्योंकि केतु पुत्र भी है, तो आपको संतान अवश्य देगी। बृहस्पति अकेला हो तो भले ही दिक्कत हो, पर अगर ये युति है तो आपके संतान अवश्य होगी। इसी तरह विभिन्न भागों पर, अलग अलग भागों पर जब इसकी युति बनेगी, तो वही भाग, अगर बृहस्पति की स्थिति ताकतवर है, अच्छी स्थिति में बृहस्पति है, तो फिर वो भाव या वो भाग आपकी जिंदगी का झंडा बन सकता है या आपकी फ्लैगशिप बन सकती है, आपकी पहचान बन सकती है। लग्न में अगर ये युति माना बृहस्पति की राशि में ही बन जाती है, तो आप खुद अपनी बहुत बड़ी पहचान बना लेंगे। 7वें घर में होगा तो हो सकता है आपकी पत्नी आपकी पहचान बन जाए या आपका सेंस ऑफ बिजनेस आपका पहचान बन जाए। तो इस तरह से राहु और केतु के साथ बृहस्पति का संयोग जो है, दो विभिन्न अलग अलग योग बनाता है, लेकिन दोनों के मायने बहुत अलग हैं। केतु बृहस्पति बनकर अच्छा रास्ता दिखाता है और राहु बृहस्पति बन जाता है, अतः बृहस्पति थोड़ा सा नेगेटिव असर देने वाला हो जाता है। तो इन योगों से डरे नहीं, इनको अच्छे से अपनी पत्री में जांचें। और जैसा कि हमेशा बताया है आपको कि छाया ग्रह हैं, ये केवल और केवल अपने राशि लॉर्ड के हिसाब से फल देते हैं या जिसके साथ बैठते हैं उसके हिसाब से फल देते हैं। तो अगर बृहस्पति खराब स्थान का मालिक होगा, खराब असर होंगे, और अगर बृहस्पति अच्छे स्थान का मालिक होगा तो अच्छे असर होंगे। एक बृहस्पति और केतु के कंजंक्शन में एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूं कि माना कि वृषभ लग्न की पत्रिका है, इसमें बृहस्पति जो है अष्टमेश बन जाता है, 11th लॉर्ड है और 8वें घर का मालिक है। पर बृहस्पति अगर 8वें घर का मालिक होकर 5वें घर में बैठ जाए केतु के साथ, तो ये तो हो सकता है कि आपकी शिक्षा थोड़ी रुक रुक कर पूरी हो। ये हो सकता है कि कभी कुछ ब्रेक हो गया या आपने रुक रुक कर शिक्षा पूरी की, आपने एक डिग्री ले ली, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर पढ़ाई शुरू कर दी। इस तरह का असर तो देगी ये युति, लेकिन ये सच मानिए कि अगर आप ऑकल्ट से जुड़ जाते हैं तो फिर आपका झंडा, आपका फ्लैग, आपके ऑकल्ट के ज्ञान के विषय में अवश्य, कहते हैं ना, आपका ज्ञान लोहा मनवा देगा लोगों को। तो बृहस्पति और केतु की युति एक चमत्कारिक युति है,
इससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बस बृहस्पति की लॉर्डशिप देखिए और इसके असर अपने आप समझ लीजिए। धन्यवाद।